बाढ़ का संकट झेल रहे बस्ती मंडल मुख्यालय पर सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहत सामग्री वितरण के बाद सुरक्षा घेरे को तोड़कर बाढ़ पीड़ित महिला को पानी पिलाकर उसका हाल जाना, जो चर्चा का विषय बन गया। विद्या भारती द्वारा आयोजित ज्ञान विज्ञान मेले के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विद्या भारती पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सतत प्रयत्नशील रहा है और उसका परिणाम भी परिलक्षित होने लगा है। इस संस्थान के अनेक छात्र छात्राएं विभिन्न पदों पर सुशोभित होकर देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने विद्या भारती द्वारा संचालित विविध कार्यक्रमों की सराहना की और ज्ञान विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त भैया बहनों को शुभकामनाएं देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के इंजीनियर शगुन शुक्ल की सक्रियता को लेकर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। इनकी सक्रियता को लेकर और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने कम समय में इतनी ख्याति अर्जित करने में कैसे सफलता मिली। वहीं दबी जुबान में यह भी चर्चा है कि संभवतः इनकी सक्रियता के कारण पार्टी टिकट भी दे सकती है। इस पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा अगर मुझे अवसर देगी तो पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उसका पूरी श्रद्धा एवं ईमानदारी से पालन करूंगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस समय पूरा प्रदेश बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। बस्ती जिले की भी समस्या काफ़ी गहरी है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी भी आए थे, आज उप मुख्यमंत्री आए थे। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों पर बनी है और यह संगठन जिन सिद्धांतों एवं विचारधारा पर चलता है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है अंत्योदय, जिससे इसका अर्थ होता है हर पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो है उसका उदय, उसका उत्थान। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह निरंतर माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में प्रदेश में निरंतर इसी सिद्धांत पर, इसी नीतियों पर, इसी विचारधारा पर निरंतर चल रही है। एवं सरकार का कोई भी मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री स्वयं हो, कोई भी मंत्री हो, वह हमारी सरकार में बड़े बड़े बंगलों में एवं अपने घरों में नहीं बैठता, महंगी महंगी गाड़ियों में सिर्फ नहीं चलता, वह जनता के बीच में जाता है और जनता की सेवा करता है। इसी तर्ज पर अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी बस्ती आए हुए थे एवं बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर के उन्होंने उनका हाल जाना एवं जो राहत सामग्री है उसका वितरण किया। इन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए भी आज भी जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उनका भी वशिष्ठ नगर की धरती पर आगमन हुआ, जो हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर के स्वागत स्वीकार करने से ऊपर अपने आप को जनता के बीच में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके बीच में जा करके उनका हाल, उनका सुख दुख जानने में उनकी ज्यादा रुचि दिखी और उन्होंने पहला कार्यक्रम अपना वही किया एवं बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाकर के राहत सामग्री वितरित की, उनका हाल जाना एवं जो अधिकारी हैं संबंधित उनको भी उचित दिशा निर्देश दिए एवं इसका समस्या का समाधान निकालने के लिए जो है आदेश किया है। ज्ञान विज्ञान महोत्सव का समापन था रामबाग में और उसमें मुख्यमंत्री जी ने शिरकत किया, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे श्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उनके बारे में शायद कहने के लिए अगर शब्द कहें तो कम पड़ जाएंगे। पूरा प्रदेश एवं पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार किस माननीय उप मुख्यमंत्री जी कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य पद्धति क्या है। चाहे वह उनके स्वास्थ्य महकमे की बात कर लें जिसका कार्यभार उनके कंधों पर है, और उससे हट करके भी ऐसा नहीं होता कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है सिर्फ वह उसी पे काम करें। उनके समक्ष जो भी उनके फरियादी जाता है, उसकी जो भी समस्या होती है उसकी वो सुनवाई करते हैं एवं प्रयास करते हैं कि उसके उचित दिशा निर्देश जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों को दिए जाएं। इसी क्रम में यह कार्यक्रम करने के पश्चात आज हमारे बीच हमारे सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग विद्यालय के परिसर में हमारे उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ एवं वहां पर गोरखपुर क्षेत्र ही नहीं अन्य क्षेत्रों से भी आए हुए छात्रों और छात्राओं दोनों लोगों का, सभी का जो प्रतियोगिता के पश्चात समापन समारोह था उसमें उन्हें पुरस्कृत भी किया एवं उनका आत्मबल भी बढ़ाने का कार्य किया है, जो निसंदेह होना चाहिए, जिससे कि आने वाला भविष्य युवाओं के लिए, जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं मंच से कि युवाओं का बहुत महत्व है भविष्य में। उस आधार पर जो है ब्रजेश पाठक जी का यह कदम निसंदेह बहुत ही सराहनीय। राजनीतिक गलियारे में आपको लेके काफ़ी जो है इस समय गर्मा गर्मी है, और क्या ऐसा लग रहा है आपको कि अगर पार्टी ने आपको अवसर दिया तो आगामी चुनाव आप लड़ सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठन प्रधान दल है,
तो इसमें संगठन का जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन का जो निर्णय होता है उसको शिरोधार्य करता है, उसका पालन करता है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे उस योग्य समझती है या आने वाले भविष्य में कोई भी जिम्मेदारी देती है तो मैं उसका यथाशक्ति यथाशक्त पालन करूँ। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।